सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आनमन ने लुयांग को डेविल एबिस के मार्शल आर्टिस्ट रियल्म और सेक्रेट ग्राउंड के बारे में बताया था कि इन सेक्रेट ग्राउंड्स में सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और सारे सेक्रेट ग्राउंड्स के पास एक एक डिवाइन वेपन है, जिसकी वजह से उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लुयांग यानमन के साथ जुआन फैमिली के मिशन पर गया था, पर याने वहाँ नहीं था। वो डिवाइन वेपन ढूंढने के लिए ब्लड गॉड माउंटेन में चला गया था, तो लुयांग भी यानमन को लेकर ब्लड गॉड माउंटेन में चला गया था। याने लुयांग से कह रहा था कि तुमने मेरे बेटों को जिंदा छोड़ दिया, इसीलिए मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब डेविल एबिस से चले जाओ। लेकिन लुयांग उसकी बात नहीं मान रहा था और डार्क किंग स्वॉर्ड को लेने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा था। इससे गुस्सा होकर याने लुयांग से फाइट करने लगा, मगर लुयांग ने बहुत आसानी से उसे हरा दिया था। इससे याने को लुयांग की पावर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने लुयांग से माफी मांगी थी और उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से मना भी कर रहा था, क्योंकि 6 सेक्रेट ग्राउंड्स के मार्शल आर्टिस्ट वहां आकर लुयांग को मार देंगे। लेकिन लुयांग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था। फिर अब हम ब्लड डेविल केव के चीफ को देखते हैं। वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ याने के पास आता है। याने और यानमन उसे रेस्पेक्ट देते हैं। चीफ याने से पूछता है कि तुम सबसे पहले यहाँ आ गए थे, तो तुम अभी तक डिवाइन वेपन को लेने के लिए अंदर क्यों नहीं गए। याने कहता है कि रेस्ट्रिक्टेड बैरियर को कमजोर कर दिया, पर सिर्फ एडवांस्ड लेवल का मास्टर ही उसके अंदर जा सकता है, और मुझे लगता है कि आपके जैसे टॉप लेवल के मास्टर ही रेस्ट्रिक्टेड बैरियर को पार करके अंदर जा सकते हैं। चीफ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे गार्ड्स किसी काम के नहीं है, मैं बिना वजह से इन्हें यहाँ लेकर आ गया और इनका टाइम बर्बाद किया। एक गार्ड कहता है कि दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के आने से पहले आपको डिवाइन वेपन ढूंढने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। ये बात सुनकर चीफ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उसे कहता है कि पहले से कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया है। इससे चीफ बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आखिरकार कौन से सेक्रेट ग्राउंड का चीफ मुझसे पहले अंदर चला गया। यानी बताता है कि 6 सेक्रेट ग्राउंड्स में से किसी भी ग्राउंड का चीफ अंदर नहीं गया है। वो एक अनजान लड़का है जो डिवाइन वेपन को ढूंढते हुए डेविल एबिस में आ गया और वो मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है। चीफ कहता है कि तुम्हारी गलती है, आखिरकार तुम सबसे पहले यहाँ किस लिए आए थे। तुम्हें इस जगह को गार्ड करना था, पर तुम्हारे होते हुए भी वो अनजान लड़का रेस्ट्रिक्टेड ग्राउंड में चला गया। उसके अंदर जाने से पहले तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। यानमन बताता है कि मेरे डैड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने डैड को भी आसानी से हरा दिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया। यह सुनकर चीफ चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनजान लड़के ने याने को हरा दिया। याने कहता है कि मेरा अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और मुझे लगता है कि अब वो टॉप मास्टर के लेवल पर पहुंच गया होगा, इसीलिए आपको भी उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर उसे डिवाइन वेपन मिल गया तो आपको भी हरा सकता है। चीफ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी अनजान लड़के को हमारे डेविल एबिस का डिवाइन वेपन नहीं लेने दूंगा। मैं जल्दी से उसे ढूंढकर डेविल एबिस से भगा दूंगा। ये कहकर चीफ उड़ते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। फिर हम लुयांग को ब्लड गॉड माउंटेन में देखते हैं। उसे एक चट्टान के ऊपर डार्क किंग स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो अपनी पावर से उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क किंग स्वॉर्ड के आसपास एक बैरियर बना हुआ था, जिस वजह से लुयांग उसे नहीं ले पाता। वो कहता है कि डार्क किंग स्वॉर्ड को लेने के लिए मुझे सबसे पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा। तभी लुयांग की नजर पास ही के पेड़ पर पड़ती है। उस पर बहुत सारे सेक्रेट ब्लड फ्रूट्स लगे हुए थे। उन्हें देखकर लुयांग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि इन ब्लड फ्रूट्स की मदद से शुयान की पावर काफी जल्दी से बढ़ जाएगी और वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लुयांग उड़ते हुए उन ब्लड फ्रूट्स को तोड़ने लगता है। ब्लड फ्रूट के ट्री के नीचे एक पॉन्ड था, उसके अंदर से कोई लुयांग पर अटैक करता है, मगर लुयांग उस अटैक को रोक देता है। पर पॉन्ड के अंदर से फिर से अटैक होता है। लुयांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दूर हो जाता है। लुयांग को पॉन्ड में से बहुत पावरफुल और महसूस हो रहा था। तभी पॉन्ड के अंदर से ब्लड क्रोकोडाइल बाहर आता है। वो लुयांग को मारने के लिए उसके ऊपर जंप करता है, पर लुयांग पीछे हटकर उसे बच जाता है। लुयांग को उस ब्लड क्रोकोडाइल पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ताओशेन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक करता है, जिससे क्रोकोडाइल को बहुत दर्द होता है और डर कर वापस पॉन्ड में चला जाता है। लुयांग कहता है कि भले ही तुम यहाँ से भाग जाओ, पर ताओशेन स्वॉर्ड के घाव इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे और इन घाव के ठीक होने तक
तुम्हें रोज मेरी शक्ल याद आएगी। लुयांग फिर से ब्लड फ्रूट से तोड़ने लगता है केओ का। कुछ वक्त बाद ब्लड डेविल केओ का चीफ वहाँ जाता है। सेक्रेट ब्लड फ्रूट को देखकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये ब्लड फ्रूट्स सेक्रेट ब्लड वेन्स पर उगते हैं। इनकी मदद से ब्लड डेविल केओ डेविल एबिस में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्रेट ग्राउंड बन जाएगा। चीफ लुयांग से कहता है कि तुम जबरदस्ती हमारी टेरिटोरी में घुस गए और हमारे ट्रेजर चुराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। लुयांग कहता है कि शायद तुम ब्लड डेविल केओ के चीफ हो, पर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस डिवाइन सोर्ड को लेने के लिए इस जगह पर आ गया और जब मुझे वो सोर्ड मिल जाएगी मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। इन सब के अलावा मुझे किसी ने बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया किसी भी सेक्रेट ग्राउंड के अंडर में नहीं है, तो यह सेक्रेट ब्लड फ्रूट भी किसी के नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चीफ कहता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें जिसने भी ये सब बातें कही है वो एक बेवकूफ है, शायद उसे पता नहीं है पर ब्लड गॉड माउंटेन ब्लड डेविल केव की टेरिटरी का पार्ट है और यहाँ के ट्रेजर्स पर सिर्फ हमारा हक है। इसके अलावा डिवाइन वेपन ब्लड गॉड माउंटेन में आई है, इसका मतलब उसने ब्लड डेविल केव को चूज किया है, तो तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। लुयांग कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लड डेविल केव के अलावा भी दूसरे सेक्रेट ग्राउंड्स के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आए होंगे और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी इस बात से राजी होंगे कि ब्लड गॉड माउंटेन ब्लड डेविल केव की टेरिटरी का पार्ट है। तभी यंग डीमन गॉड वहाँ आता है। वो कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ब्लड गॉड माउंटेन ब्लड डेविल केव की टेरिटरी का पार्ट है। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ क्योंकि ब्लड गॉड माउंटेन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और किसी भी सेक्रेट ग्राउंड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट ही इस जगह के ट्रेजर्स को ले सकता है। लुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सही लग रही है, इसीलिए अगर तुम दोनों में से कोई मुझे हराने में कामयाब रहा तो मैं उसे सारे ब्लड फ्रूट दे दूंगा। यह सुनकर यंग डीमन गॉड और चीफ हैरान हो जाते हैं। चीफ कहता है कि तुम अभी से मास्टर लेवल के मिड स्टेज पर पहुंचे हो और अभी से इतना घमंड दिखा रहे हो, भले ही तुम टॉप लेवल पर पहुंच जाओ पर तुम कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। लुयांग कहता है कि मेरे पास इन सब फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, एक काम करो तुम दोनों एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए आ जाओ, वरना तुम दोनों से एक एक करके लड़ने में मेरा बहुत वक्त खत्म हो जाएगा। चीफ कहता है कि मैं एक टॉप मास्टर हूँ, मुझे किसी के साथ मिलकर फाइट करने की जरूरत नहीं है। यंग डीमन गॉड कहता है कि मैंने बहुत सारे मास्टर लेवल के वॉरियर्स को हराया है, मुझे भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लुयांग कहता है कि तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो, मैं तुम्हें शांति से हराना चाहता था पर तुम बेवजह घायल होना चाहते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इससे गुस्सा होकर चीफ अपने ग्रेट ब्लड डेविल हैंड से उस पर अटैक करता है। लुयांग अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकता है। उसे देखकर यंग डीमन गॉड सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मिडिल स्टेज का मास्टर टॉप मास्टर को टक्कर दे रहा हो। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। चीफ अपनी पावर बढ़ाकर उस पर प्रेशर डालता है जिससे लुयांग को काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी आई शॉट की मदद से ब्लड हैंड को बर्बाद कर देता है, जिसकी फोर्स की वजह से चीफ पीछे हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ब्लड शेडो अवतार को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर लुयांग उसके अटैक से बच जाता है, तो चीफ एग्रेसिवली उस पर अटैक करने लगता है पर लुयांग उसके सारे अटैक से बचकर दूर चला जाता है। इससे चीफ बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि वो अभी सिर्फ मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंचा है तो वो मेरे अटैक से कैसे बच पा रहा है, पर कुछ भी हो जाए मुझे उसे खत्म करना होगा। वो एनर्जी को इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है पर लुयांग अपनी सोट की मदद से उसे बच जाता है। इससे गुस्सा होकर चीफ अपनी सोट को एक्टिवेट कर लेता है। तभी दूसरे सेक्रेट ग्राउंड्स के चीफ भी वहां जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।